हेलो फ्रेंड्स, डेली स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एनुअल रिपोर्ट है 2020-21 की। उसके अंदर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ कंसर्न है, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या बोला है। हम स्ट्रेट उस रिपोर्ट पे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कि आरबीआई ने इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला है। सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको वहाँ से लाइन आइटम दिखा देते हैं जिस पेज पे वो लिखा हुआ है और सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आप देखेंगे ना तो आप यहाँ नोट करिए, 4 पॉइंट मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए 4.1 पे आप पढ़ के देखिए कि क्या लिखा हुआ है। इज़ द बबल इन स्टॉक मार्केट। आप ये देखिए आरबीआई क्या बोल रहा है कि क्या स्टॉक मार्केट के अंदर बबल है। ये पेज नंबर है 69। तो हम सीधे उस पेज पे चलते हैं 69 पेज पे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है और आरबीआई क्या कहना चाह रहा है। हम स्ट्रेट टू नीचे आते हैं और ये 67 और ये 79। आ गए हम इस पेज पे 4.1 जो बॉक्स नंबर है इसका सेकंड एनेक्चर। इज द बबल इन स्टॉक मार्केट रेशनल। आप इसको पढ़ के देखेंगे और जो मैं की पॉइंट्स हाईलाइट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि आरबीआई ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंसर्न जताया है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बबल है। जो प्राइजेज है वो बहुत हाई है, क्यों है, क्या हो सकता है, ये सब पे इन्होंने थोड़ा सा अपनी रिपोर्ट बना के पब्लिश की है पब्लिक के सामने और दुनिया के सामने कि ये सिचुएशन चल रही है, क्या क्या है, हम थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं। प्राइस ऑफ रिस्की एसेट सर्ग अक्रॉस कंट्रीज टू रिकॉर्ड हाई। इनका कहना है कि पूरी दुनिया में जो रिस्की एसेट है जैसे कि स्टॉक मार्केट इक्विटी जो रिस्की जो एसेट है इसके प्राइजेज हाई लेवल पे चले गए हैं। इसके कारण क्या क्या हैं यहाँ इन्होंने दिखाए हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि देखिए मैं मार्क करता हूँ जहाँ से आपको पता चल जाए कि मैं कहाँ और क्या बोल रहा हूँ। क्या बोलना चाह रहे हैं, इंडियन इक्विटी प्राइस इज, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ऑल्सो सर्ग टू हाई विथ बेंचमार्क इंडेक्स इज क्रॉसिंग 50,000। सेंसेक्स 50,000 के ऊपर चला गया है। जनवरी 21 टच ए पीक 52,000 के आसपास पहुँच गया था, फिर वो वापस पहुँचा। स्लम्प जस्ट बिफोर बिगनिंग इन ए डाउनटर्न। इसका कारण क्या है, यहाँ लिटरेचर के अंदर ये लोग सब्जेक्ट हाईलाइट सेवरल फंडामेंटल जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई। तो क्या रीजंस हैं, क्या है, ये लोग ये देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप इसमें जो डाटा दिखाया गया है वो देखिए कि जो पी ट्रेलिंग रेशो है सेंसेक्स के मुकाबले में वो ऑल टाइम हाई है। यहाँ देखेंगे आप ये लो है जो 2008 में था, यहाँ पे भी लो आया, ये यहाँ पे लो आया और अभी ये ऑल टाइम हाई है जो कि कभी नहीं देखा गया। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे फिर वापस आया, फिर ये आया और ये अभी यहाँ आके ना बाउंस करके गया है जो कि ऑल टाइम हाई है। जो ऑल टाइम हाई है यहाँ से ये आया और यहाँ से यहाँ चला गया जो कि बहुत ही खतरनाक जगह है। ये बबल आरबीआई आपको बता रहा है कि अभी आपके स्टॉक मार्केट में बबल चल रहा है। अभी स्टॉक मार्केट में जो मामला है, जो इनके हिसाब से जो मनी सप्लाई है वो यूएस के जो इलेक्शन हुआ वो, और यूएस में मनी प्रिंटिंग और मनी सप्लाई है वो, और प्लस आपकी जो कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये, इन सब की वजह से मार्केट में पैसा भयंकर बहा है। आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, द रिजल्ट सजेस्टेड, इन्होंने जो स्टडी की वो सजेस्ट कर रही है दैट द स्टॉक प्राइस इंडेक्स इज मेनली ड्रिवन बाय मनी सप्लाई। एफपीआई फॉरेन इन्वेस्टर जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी एक्सपेक्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड मूवमेंट इन द स्टॉक मार्केट। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जो इकोनॉमी
की जो हाल है, फ्यूचर देख के जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, वो भी उसने भी फायर किया है कि भाई आगे अच्छा सब कुछ होने वाला है। बट करंट टाइम पे आपका जीडीपी, आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो उतनी नहीं है, फिर भी आपका स्टॉक मार्केट भयंकर तरीके से अप मूव दिखा रहा है। सो इसके हिसाब से लेस कंपेयर टू मनी सप्लाई एंड एफआई assessment shows that liquidity injected to subject economic recovery can lead to unintended consequences in the form of inflammatory asset price and providing a reason that liquidity support cannot be expected to the uncertainty and defining। इनका कहना है कि भाई इस तरह से चलता रहा तो कुछ टाइम पे जो ये रीजंस हैं जिनसे ये सब मनी सप्लाई हो रही है, तो जो ये इक्विटी जो क्लास जो एसेट है, जो ऑलरेडी हाई रिस्की एसेट है, वो इस टाइम पे इस रेट्स पे चल रहा है जहाँ से ये भयंकर रिस्की है। आगे जाके आपको हो सकता है कि आरबीआई अपनी जो लिक्विडिटी है, जो मनी लिक्विडिटी है, उसको थोड़ा टाइट कर सकता है और जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ा सकता है, और जो ऑलरेडी जो अलग अलग तरीके की स्कीम्स के थ्रू जो कोविड के चक्कर में जो रिलीफ दिया हुआ है, वो सब भी रीजंस हैं। तो आगे जाके ये रिलीफ भी कम हो सकते हैं और थोड़ा सा लिक्विडिटी भी, जो मनी लिक्विडिटी है आरबीआई, वो भी थोड़ी टाइट कर सकता है। इसके अलावा जो ये आप रिपोर्ट देखेंगे सेंसेक्स एंड इक्विटी रिस्क प्रीमियम, वो भी आप देखिए कि कैसे इसके रेशो चल रहे हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि जो सेंसेक्स की जो लाइन है वो इस टाइम ऑल टाइम हाई के आसपास है, और रिस्क भी आपका जो है लोअर साइड चल रहा है। जो ERP है वो अभी ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट लोवेस्ट पे है। तो इतनी ERP होने का मतलब भी गड़बड़ मामला है। इसके अलावा ये जो रेफरेंस है ये कहाँ से लिया हुआ है, ये यहाँ से इन रिपोर्ट से इन्होंने लिया हुआ है, और ये पूरा इन्होंने सिनेरियो बताया है। मैं इस जो एनुअल रिपोर्ट का लिंक है वो आपको अभी मेरी जो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर दे दूंगा। मैं चाहता हूँ आप भी इसको अपने ढंग से, पूरा मैंने कवर नहीं किया इतने से टाइम में, मैं चाहता हूँ आप भी इसको पढ़ना और समझना, बिकॉज ये मार्केट से रिलेटेड है। आप मार्केट में अगर कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं या स्टडी कर रहे हैं या थोड़ा भी अपना ध्यान रखते हैं कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, कहाँ क्या हो रहा है, तो आपको ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। आरबीआई ने अच्छे खासे कंसर्न दिखाए हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, उनको हमको हर एक इन्वेस्टर को समझ के चलना चाहिए कि बबल भैया अभी पीक पे है। इस टाइम में की भी इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ के करने वाला काम है, और कैसे हो सकती है, कहाँ इन्वेस्ट करें, किया हुआ है तो कितनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको सब कुछ प्लान करना पड़ेगा और बहुत ही समझदारी से इस मामले को काम में लेना होगा। इस रिपोर्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ लेना। और वेल्दी आइडियाज़ के जो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपको ये अगर लगता है कि थोड़ा भी वीडियोस वैल्यूएबल है, हालांकि मैं एडिट वेडिट कुछ ढंग से नहीं कर पाता हूँ, अपने फ़ोन से ही बनाता हूँ, जिसमें भी मुझे अपना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो मेरा कोई ये बिज़नेस टाइप तो है नहीं, मैं जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन पास करता हूँ। जैसे ही मैं दुनिया से सीखता हूँ, इधर उधर से सीखता हूँ, वैसे ही मैं सोसाइटी को वापस देने की कोशिश करता हूँ कि जो मैंने सीखा है मैं कुछ लोगों तक डायरेक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर पाऊँ और किसी को कुछ बेनिफिट हो, तो ये मेरे लिए या सबके लिए अच्छा होता है। और ये गिव एंड टेक ऐसे ही होता है, हम भी कहीं से सीखते हैं, कोशिश करते हैं आपको भी रिवर्ट में कुछ मिल जाए। ये वीडियो को सब्सक्राइब करें और वेल्दी आइडियाज़ के चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी एनालिसिस खुद से करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से करें। इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने बताया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।